सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। प्रिय दर्शकों, ये जो संवाद है आज राम की महिमा का स्वरूप, राम की महिमा से लाभ, राम की महिमा का गुणगान करने से क्या क्या मिलता है, ये जो संवाद है याज्ञवल्क्य और श्री भरद्वाज जी के मध्य में चल रहा है। और याज्ञवल्क्य जी वक्ता के रूप में विराजमान हो गए और समक्ष में बैठे श्री भरद्वाज जी निवेदन पूर्वक श्री राम की महिमा का वर्णन सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य के मुख से। तो कह रहे हैं, कहूँ सो मति अनुहारी। अब हे भरद्वाज जी, मैं आपको वह पावन कथा सुनाने वाला हूँ। यही संदेह एक बार पार्वती जी को हुआ राम जी की महिमा का। तब महादेव जी ने उन्हें विस्तार से उसका उत्तर दिया कि राम की महिमा का क्या लाभ है। तो आइए मैं आपको वही सुनाने जाता हूँ। कहूँ सुमति अनुहारी। अब उमा शंभु संवाद, भयऊ समय जही हे तुझही, और सुनि मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। ये श्री याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अब वही शिव और उमा संवाद आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। राम की महिमा के विषय में जो आपके अंदर ये प्रश्न आया है ना, उसको आप यदि एक बार श्रवण कर लेंगे, इस कथानक को जान लेंगे, तो राम के विषय में आप निश्चित ही जान जाएंगे। एक बार त्रेता जुग माही। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, और संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। देखिए, वक्ता के रूप में समय समझा रहे हैं राम की महिमा श्री याज्ञवल्क्य जी, और किसको समझा रहे हैं? भरद्वाज मुनि को। तो हम ये कहना चाहेंगे कि भरद्वाज मुनि को समझाने का अभिप्राय यह नहीं है कि भरद्वाज मुनि ही इस विषय को जाने कि राम की महिमा क्या है। चराचर जगत के जितने भी प्राणी जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, श्रवण कर रहे हैं यूट्यूब फेसबुक जिस माध्यम से, वो भी इस राम नाम की महिमा जान लीजिए कि राम नाम की महिमा का क्या आशय है, क्या महत्व है। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, और जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। और फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। क्या किया? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा,
मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। अत्ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, और दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों में पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया और वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी व साधु वेश में दंडक वन में चले जाते हैं। पिता की आज्ञा लेकर आप सभी लोगों को विस्तार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। भगवान की महिमा का अभी जो आशय है वो जान लीजिए। तो पिता की आज्ञा लेकर श्री राम वन के लिए निकल गए और दंडक वन में विचर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। और गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। और शंकर उर्गति क्षोभ, सती न जानई मरम सोई। और तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। भगवान भोलेनाथ भूत भावन विचारते हुए जा रहे कि प्रभु के हमें दर्शन कैसे होंगे। अब प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। जान तो रहे हैं प्रभु कि अयोध्या जी में प्रभु का प्रादुर्भाव हो गया है, पर मैं जाऊं कैसे? यदि मैं इस प्रकार से जाऊंगा ना तो नगर के जितने भी ग्वाल वाल हैं वो सब लोग भागेंगे कि जाने कौन जोगी आ गया। तो अब जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि सब लोग हमें पहचान लेंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हुई। और परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। अरे भाई, इतने परमात्मा का स्वरूप इतना कोमल है, पूछो मत। उनको देखते ही यहाँ तो परमात्मा स्वयं ललचा रहे हैं, भूत भावन भगवान ललचा रहे हैं। हम तो जीवों की क्या गति होगी उन्हें देखते ही। हमें ऐसा बताते हैं कि जो गोपी रूप में वृंदावन में जितने भी संत आए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो रास किया है, इसका अभिप्राय भोग और विलास से नहीं है। ये वही ऋषि हैं दंडक वन के। जब परमात्मा श्री राम आए तो ऋषि देखते हैं कि देखिए कितने सुंदर सुकुमार हैं, काश मैं इनका आलिंगन कर लूं, काश मैं इनका हृदयगत कर लूं, अपने हृदय से लगा लूं। इतनी प्रीति हो रही थी, प्रेम हो रहा था, प्रेम उमड़ रहा था। तब परमात्मा ने कहा कि मैं इस अवतार में मर्यादित हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, और इस अवतार में मैं यह आपकी मन्नत, यह आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, यह विश्वास जरूर मैं आप सभी को देता हूँ कि मेरा जब पुनः अवतार होगा द्वापर में श्री कृष्ण रूप में, तो मैं जरूर आप सब लोगों की यह इच्छा भी पूर्ण करूँगा। तो परमात्मा से हम लोग भी तो मांगते ही हैं ना। सबके अपनी अपनी कामनाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। जब संसार के लोगों से इच्छाएं नहीं पूर्ण होती हैं, और संसार के लोग तो कभी किसी की इच्छा पूर्ण कर ही नहीं सकता है। अच्छा, कोई कर सकता है? कभी भी विचार करिए। इच्छा पूर्ण करने वाला
पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा ही है। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण लाल की, उमापति महादेव की। तो आज महादेव का भी बड़ा मन हो रहा है कि मैं कैसे जाऊं, भेद ना खुल जाए, इस डर से नहीं जा पा रहे हैं। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चाह साचा। और जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारू ना बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। अब ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, प्रभु सत्य करना चाहते हैं। अब मैं जो पास नहीं आता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाता है। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती। किस प्रकार से मैं जाऊं? यही विधि भय सोच बसीसा, ते ही समय जाई 10 शीसा। और लीन नीच मारी चई संगा, अभयों तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए और उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। क्या बन गया? कपट मृग। अकरि छल मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। अमृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, कुटिया को खाली देखकर, अर्थात सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित, अश्रु धारा बहने लगी। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे हैं, खोज रहे हैं, परंतु सीता जी का कोई पता नहीं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है, दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपत ये चरित, जानई परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति से कथा को समझ पाना बड़ा कठिन है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा जब तक इसमें अपनी मति और बुद्धि नहीं लगाएगा, क्योंकि बुद्धि को लगाना अत्यंत आवश्यक है। राम जी को समझ पाना बहुत कठिन है, जितने सरल है ना उतने ही कठिन है। जानने के लिए राम जी के स्वरूप को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। राम जी के तरह आपको चरित्रवान होना पड़ेगा, राम जी की तरह आपको मर्यादित होना पड़ेगा, तब आप कहीं जाकर श्री राम जी के चरित्र को जान पाएंगे। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको
पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। अब सोचो कि कलिकाल के व्यक्ति यदि इसका खंडन करें तो भैया आप समझ सकते हैं कि क्या खंडन करेंगे। सिर्फ दोषारोपण, सिर्फ द्वेष, इसमें बुराइयां मानस में खोजने के सिवा और उनको कुछ नहीं मिलेगा। बस बुराइयां देखेंगे, मानस में देखेंगे, भगवान में देखेंगे। संसार में जितने भी भगवत भक्त होंगे उनमें बुराइयां ही खोजेंगे। सांसारिक लोग राम को जान पाए बड़ा ही कठिन है। राम को जानने के लिए राम जैसा होना पड़ता है, राम जैसा बनना पड़ता है। जय हो। और हम सभी लोग इस भाव में प्रवेश करें और भाव से हम सभी लोग यह भी कहें कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कवन सुकाज, क्योंकि प्रभु ही चाहेंगे ना तभी हम उस परम पिता परमेश्वर से मिल पाएंगे। तो शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षो विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। और फिर क्या होता है? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े और कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। और सती जी क्या सती सुदे सती सुदशा, शंभु कहे देखी और उपजा संदेहु विशेषी। और शंकर जगत बंत्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। अबे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। और तिन न पशु तहीं कीन परिणामा, और कहीं सच्चिदानंद पर धामा। और भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहु प्रीति उर रहती नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकलनीह अवेद। सो की देह धरि होई नर, जाई न जानत वेद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और अभेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है?
और विष्णु जो सुरहित नर्तनुधारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजई सोई की यज्ञ बनारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की हरिभक्ति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? क्या बात है। शंभु गिरा पुनि मृषान होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई अस संशय मन भयं अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते और सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह जब उठ खड़ा हुआ, उसी तरह भी किसी भी तरह भी उनके हृदय में अज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था, परंतु आज ऐसा आया कि उनके अंदर संदेह है। यद्यपि प्रगट न कहूँ भवानी हर अंतर जामी सब जानी और सुनहि सती तब नारी सुभाऊ और संशय असन दरिय उर काऊ। और यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। तो जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगति जासु मैं मुनि सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहिने तीन गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी अवतरिं अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नौरपदेशु जदपि कहूँ शिव बार बहु बोले भी असी महेशु हरि माया बलु जान जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। कभी कभी माताएं जो है ना बंधुओं, खूब समझाओ फिर भी जो है वो अपनी ही हट पे बैठी रहेंगी। और ऐसे 3 हट के बाद विषय में शास्त्र कहते हैं, इनसे भैया बड़ा सावधानी से निपटना चाहिए। एक हुआ बाल हट। अब बाल हट में क्या, बच्चा किसी भी खिलौना के पीछे लड़ गया कि नहीं पापा ये चाहिए, तो चाहिए तो फिर चाहिए उसे, और नहीं दे पा रहे हो तो लो घर में दंगा, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, जाके कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर देगा। तो एक जान लीजिए बाल हट, दूसरा है स्त्रिया हट। स्त्रिया से आशय है स्त्री। यदि ये कहीं भी आप शॉपिंग मॉल में ले गए और वो नाराज हो गई कि नहीं हमें यही वस्तु चाहिए,
तो फिर दे दीजिए, फिर जो भी कुछ करो, चाहे काहे ना भैया किसी से उधार ले लो, ब्याज पे देना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हो उसके आगे। उसकी हट है तो यहाँ पर उसे समझाना बुझाना बड़ा कठिन हो जाएगा। समझ जाए तो भैया तुम्हारी है, बहुत अच्छी बुद्धि है, और नहीं समझी तो जब मान लो तो वो आएगी, वही वस्तु लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए तो उसे देना ही पड़ेगा। और तीसरी है राजहट। राजहट देख रहे हो, आजकल देख रहे हो इधर उधर कुर्सियों के पीछे सब भाग रहे हैं, सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, एक दूसरे को हटा हटा कर फेंक रहे हैं। अरे मैं नहीं मैं बैठूंगा, नहीं मैं नहीं मैं बैठूंगा, यानी कि राज सिंहासन पाने के लिए भागम दौड़ी चल रही है। तो इन भैया तीनों हटों से बहुत सावधानी से निपटो और बहुत सावधानी से बचो। तो यही है, भगवान शिव जी खूब समझाए, फिर भी जो है शिव जी का उपदेश काम नहीं आया। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु, और तब लगी बैठ अहू बट छाई, और जब लगी तुम एहू मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है ना, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो। जब तक तुम मेरे पास लौट के आओगी ना, तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा रहूँगा। आपके अंदर इतना संदेह चल रहा है ना, मन में ये बार बार संदेह भी तो गलत मार्ग पर व्यक्ति को लगा देता है, इसीलिए संदेह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब संदेह से भगवान ने यही कहा कि अब जाओ भाई तुम ही देखो। अब किसी को ज़्यादा संदेह हो जाता है तो फिर व्यक्ति यही कहता है कि भैया आप ही अपना देखना, फिर जो भी कुछ करना है वो स्वयं आप करो अपना। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि ये ज़्यादा संदेह हो रहा है तो भाई तुम ही चले जाओ। तो माँ भगवती चली जा रही हैं। जैसे ही जाय मोह भ्रम भारी, करें सो जतन विवेक विचारी, और चली सती शिव आय सुपाई, करें विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। ये मन में चिंतन चले। या शंभु मन अनुमाना, दक्ष सोता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे वो कहे न संशय जाई, विद विपरीत भलाई नाई। बताइए, भगवान के कहने से भी नहीं समझा, नहीं संदेह गया तो अब क्या कर सकते हैं। ये तो विधि का विधान ही होना है कुछ। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का अब कल्याण नहीं है। और जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है, अब कुछ ऐसा होने वाला है जो विधाता की लेखनी है। विधाता की लेखनी अलग आती है भैया, विधि का विधान नहीं टलता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ, ये बात समझा रहे हैं वशिष्ठ जी भरत जी को। बड़े ही दुखी हो गए थे भरत जी कि ये कैसे वनगमन हो गया, ये सब कैसे ननिहाल से आए थे, उन्होंने देखा कि ये सब कैसे परिवर्तित हो गई, मेरी अयोध्या कैसे रुदन कर रही है। और जब पूरा वृतांत जान पाए तब गुरु जी ने समझाया, सुनऊ भरत भावी प्रबल, और बिलखी कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है। तो बंधुओं यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा उसमें मत जाओ,
टेंशन में, डिप्रेशन में। परमात्मा जो करेंगे आपके लिए अच्छाई करेंगे। जो हो रहा है उसे परमात्मा को, उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो आपके सुकृत से हो रहा है, आपके सुंदर कर्मों से हो रहा है। अरे भाई, हम रो धो के अपने पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनको मेहनत और परिश्रम से नवीन करें, नया करें। कितना संघर्ष करना पड़ेगा, फिर कुछ जब नया जन्म आएगा हमारा तो फिर हमें कुछ अच्छा सुख बीच बीच में मिलेगा। तो ये सुख दुख का क्रम चलता ही रहता है बंधुओं। इसलिए इस सुख दुख में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हर एक जीव को प्रयास यही करना चाहिए। सुख दुख ये भगवान के दिए हुए उपहार हैं, इन्हें सहर्ष लीजिए हैं, इसी से हमारे जीवन में आनंद आएगा। तो इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही कुछ उनकी लेखनी से, विधाता अपनी लेखनी से जो उलटे हैं वो सती का कुशल नहीं होगा। यानी कि विधाता ने जो अपनी लेखनी में लिख दिया वही होना है, अब कुछ कह नहीं सकते। होए सोई जो राम रचि राखा। अब यहाँ पे ये चौपाई आती है, यही आती है चौपाई। अब आती है कि होए सोई जो राम रचि राखा। जब व्यक्ति किसी की नहीं मानता है और अपनी ही करता है, देखिए चौपाई का अभिप्राय जान लीजिए इसका। ऐसे व्यक्ति हर एक जगह कह देता होए भाई जो राम रचि राखा, होए भाई जो राम। अरे भाई, हठात और बलपूर्वक आप किसी भी कार्य के लिए जाएंगे तब भगवान ने ये कहा है, तब ये शिव जी कह रहे हैं चिंतन करके कि होइए भाई जो राम रचि राखा, है ना। भगवान समझाते रहे नहीं समझे, घर वाले समझाते रहे नहीं समझे, और फिर हठात पूर्वक बलपूर्वक अपने विवेक और बुद्धि को ज़्यादा तेज समझने के कारण से कहते हैं कि नहीं अब हम अपना करेंगे, अपना निजी डालेंगे, अब तुम लोगों से नहीं होता है कुछ, अब हम अपना निजी कुछ काम करेंगे। तो जो घर परिवार के साथ सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी जहाँ बुद्धि लगा रहे हैं, तो वहाँ के लिए ये बात है, होए वही जो राम रचि राखा। अब ये बात बिल्कुल सत्य हो रही कि नहीं, होए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा, अस कई लगे जपन हरिनामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। राम 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 की माला शिव जी की तो प्रारंभ हो गई उस वृक्ष के नीचे, और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। देखा रामचंद्र जी थे, विचरण कर रहे थे, तो पुनि पुनि हृदय विचार करिधर सीता कर रूप, पुनि पुनि हृदय विचार करी, ध्यान है दोहा है, पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ती जयावत नरभूप। क्या किया भगवती ने, क्या किया सती जी ने? सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, और जिससे सीता जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती मैया जी जो हैं कुछ आगे कदम बढ़ गई और आगे जाकर विचरण करने लगी। प्रभु पीछे से आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस संपुट से हम यह पाठ कर रहे हैं ना, इसलिए हम ये बीच बीच में संपुट लगाए। आप लोग भी इस संपुट का जरूर पाठ करें, संपुट के साथ करें, निश्चित ये बहुत अच्छा संपुट है।
हनुमान जी महाराज का चारों युग में प्रताप है और हनुमान जी श्री राम जी के भक्त हैं और भक्त से कही हुई बात कभी टालेंगे नहीं, ईश्वर भी श्री राम जी भी नहीं टालेंगे। इसलिए इस संपुट को अवश्य अपने अपने घर में जरूर लगाएं और श्री रामचरितमानस को पठन पाठन में जरूर सम्मिलित करें। बहुत अच्छा आनंद आएगा और निश्चित ही आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया और वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए और जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहूँ दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बियसी राम मृदुबानी। स्त्री का स्वभाव का असर तो देखो ही कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छुपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। देखिए स्त्री स्वभाव असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी ये कुटिलता जो प्रस्तुति की, फिर भी भगवान ने जान तो गई तो बड़ी प्रिय वाणी से बोला। जब कोई भी व्यक्ति किसी की परीक्षा लेने आए और परीक्षा के बाद वो अपने उत्तर को बहुत सौम्य तरीके से सुंदर ढंग से प्रस्तुति दे दे तो व्यक्ति को बड़ा अचरज होता है। ऐसा ही आज अचरज हो रहा है किसे? भगवती सती जी को। जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहूँ बहोरी कहाँ ब्रश के तू, विपिन अकेल फिरहीं के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पई, चली हृदय बड़ सोच, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ और वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ और वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता आ गई कि अब क्या होगा। मैं शंकर कर कहना माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाए उतर अब देहु कहा, और उपजाति दारुण दाह। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का
श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। बड़ा दुख हो रहा है माँ भगवती सती को आज। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीघ कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित जी आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय स्वरूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाएं, वे अपने में प्रकृतिस्थ हों। बात सत्य है। परमात्मा ने जाकर स्वरूप भी प्रकट किया कि कहीं मैया को हमारे बात का बुरा ना लगे, तो इसलिए परमात्मा ने अपने स्वरूप को प्रकट किया और यह दिखाया। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, और सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सती जी के साथ श्री रामचंद्र जी, सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। और वे जिधर देखती हैं उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। जब भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया तो समस्त जगह सती जी को श्री रामचंद्र, सीता रामचंद्र और लक्ष्मण इन्हीं का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। सब जगह सर्वत्र उनकी जहाँ जहाँ निगाह पहुँच रही है यही सब देख रहे हैं। सुर नर मुनि सब उनकी वंदना कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्र देखे अमित अनूप, और जही जही वेश आजाद सुर ते ते तन अनुरूप। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल उन्होंने उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। और देखे चाहता रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियाँ सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो भी चराचर जीव है वे सब अनेक प्रकार से सब देखे। पूजई प्रभु देव बहु वेशा, राम रूप दूसरा नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश गनेरे। और जोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती यदि भई सबीता। हृदय कंपतन सुत कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। बहुर बले क्यों नयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जा रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहौ सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र शंकर, हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियाँ देखे, देवताओं को देखा, संसार के चराचर जीव को देखा। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। और सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, कप गई, उनका हृदय
कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध भूल जाती हैं और वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। यह सब देखते ही अचरज में पड़ गईं। भयावह स्तुति आ गई माँ भगवती सती के समक्ष। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। परमात्मा ने अपनी लीला दिखाई, परमात्मा ने अपने स्वरूप को दिखाया, आभास करा दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जा रही हैं। सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर चली और कहाँ पहुँची, जहाँ भगवान शिव, जहाँ वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठे थे, वहाँ पर जाती हैं। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला। तब पास पहुँची, जब पास पहुँची, भगवान शिव तो सब जानते ही हैं, अंतर्यामी हैं, और जब पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। देखिए, सच सच बात कहने के लिए अभी जो है यहाँ पर हमारा मास पारायण सती जी का व्याख्यान हम कल के दिन सुनेंगे और अभी जो हमें यहाँ विराम लेना होगा। अब क्या कहती हैं सती जी, क्या सत्य बोलती हैं, क्या असत्य बोलती हैं, इसका बखान कल आपको जरूर हम बताएंगे। और आज जो है मास पारायण द्वितीय विश्राम हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभो। समस्त दर्शकों से निवेदन है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और प्रेम ऐसे ही बनाए रखें जिससे कि आपका भी जीवन आनंदमय बना रहे। हम तो यही परमात्मा से, भोलेनाथ से, नर्मदेश्वर महाराज से प्रार्थना करेंगे संसार के जितने भी जीव हैं सब कुशल रहें, आनंद में रहें, आपकी भाव भक्ति उनके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। ऐसी कामना के साथ मैं आप सभी भक्तों से विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।